हेलो एवरीवन। मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज जो हम टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो है पीसीओएस, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत सारे कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला कि आप इस पर वीडियो कीजिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि पीसीओएस होता क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम ये डिस्कस करेंगे कि डाइट के थ्रू आप कैसे पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज़ हैव पेशेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीसीओएस होता क्या है? देखिए, जो हमारी ओवरीज होती हैं, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओवरीज एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो ओवरीज जो होती हैं वो हर मंथ एग्स प्रोड्यूस करती हैं। अब ओवरी के अंदर नेचुरली सिस्ट हो जाना बहुत नॉर्मल है। सिस्ट क्या होता है? एक समझ लीजिए एक लेमैन लैंग्वेज में कि एक बैलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है, और ये आम तौर पे बनता रहता है और पीरियड्स के थ्रू निकलता रहता है बॉडी से, क्योंकि ये हार्मलेस होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रियलाइज़ भी नहीं करते कि सिस्ट फॉर्म हो रहा है। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी हार्मोन इशू के वजह से या बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, ये जो सिस्ट फॉर्म होती हैं इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। इनका जो साइज़ जितना हार्मलेस होने के लिए जितना साइज़ होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये ओवरी के नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरफेयर करने लगते हैं। तो क्या चीज़ें होती हैं जो होने लगती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम है? हमारे जो आप देखेंगे कि जो भी पेशेंट है जिसको पीसीओएस है उसके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि ओवरी जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती है जो हमारे साइकिल्स को रेगुलर रखने में हेल्प करता है। तो जब ये ओवरी की फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर करता है तो पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। देन मेल हार्मोन्स की जो परसेंटेज है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज होने लगती है। तो मेल हार्मोन्स का क्या काम होता है? जैसे फेशियल हेयर लाना, और आप देखेंगे कि जो मेल्स होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो भी थोड़ी सी डीप होती है। तो जो पीसीओएस के एडवांस केसेस हैं उनके अंदर डीपनिंग ऑफ वॉइस ऑब्जर्व किया गया है। उनके फेशियल हेयर आने लगते हैं, जैसे मुस्टैश आने लगती है, चिन पे हेयर आने लगते हैं। और इसके अलावा कंसेप्शन के अंदर, मतलब बेबी कंसीव करने के अंदर भी पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं उनको डिले हो जाता है, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। बट एक क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पे ये देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे ही पीसीओएस सुनते हैं वो उसको इक्वेट कर लेते हैं इनफर्टिलिटी के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि पीसीओएस का मतलब इनफर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पीसीओएस, जो भी गर्ल या लेडी पीसीओएस से सफ़र कर रही है वो कंसीव कर सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत जल्दी कंसीव कर सके। उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट इट डज़ नॉट मीन दैट दे आर इनफर्टाइल। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मेरे पास बच्चे आते हैं, बहुत सारी गर्ल्स मेरे पास आती हैं, जैसे उनको पता चलता है कि उनको पीसीओएस है तो वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ चलने लगती है कि उनको आगे जाके प्रॉब्लम होगी मैरिज में। या जो ऑलरेडी मैरिड लेडीज़ हैं, जब उनको पता चलता है तो उनको, उनके घर वालों को ये फील होने लगता है कि दे विल नॉट बी एबल टू कंसीव। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। पीसीओएस की जो लेडीज़ हैं वो भी कंसीव कर सकती हैं, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज के साथ, थोड़ा सा डाइटरी मैनेजमेंट के साथ वो बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को ओवरकम भी कर सकती हैं। तो प्लीज़, अगर आप में से कोई है जिनके घर में किसी को पीसीओएस है, या अगर आप खुद इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, तो प्लीज़ उनको आप ये चीज़ कन्वे कीजिए, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए कि बिल्कुल भी वो इस चीज़ को इनफर्टिलिटी के साथ इक्वेट ना करें। नेक्स्ट क्या होने लगता है कि क्योंकि हार्मोन चेंजेस हो गए हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे, तो हेयर के ऊपर इफेक्ट आने लगता है, आपके हेयर फॉल एक्सेसिव होने लगता है, आप वेट गेन करने लगते हैं,
आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होने लगता है। मतलब आप ऐसा कुछ खा नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा कोई ऐसा फूड का इंटेक नहीं होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आपका वेट जो है वो पुट ऑन होता चला जा रहा है। लाइकवाइज जो आपके हेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन होने लगते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर होने लगती है और हेयर फॉल बहुत एक्सेसिव स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो पीसीओएस के पेशेंट्स के साथ देखे जाते हैं। अब कारण क्या है, क्यों हो जाता है पीसीओएस? जो इसका एग्जैक्ट कारण है वो अभी तक डिटर्मिन नहीं हुआ है। कोई ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर पीसीओएस स्टार्ट कैसे होता है, क्यों ये फीमेल्स के अंदर आजकल इतना देखा जा रहा है। पर कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके थ्रू ये पता लगाया जा रहा है कि ये इनके पॉसिबल कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जो भी लोग कम सोते हैं, जंक फूड कंज्यूम करते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उन गर्ल्स के अंदर, उन फीमेल्स के अंदर पीसीओएस का जो पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखी गई है। कुछ जो स्टडीज़ हैं वो ये भी सजेस्ट करती हैं कि ये जेनेटिक हो सकता है, यानी ये फैमिली से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन हो सकता है। कुछ स्टडीज़ का कहना है कि पोल्यूशन एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है। तो एग्जैक्ट इसका क्या कारण है ये बहुत डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट। अभी कोई पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है कि एग्जैक्टली क्यों पीसीओएस स्टार्ट होता है। पर इसको रिवर्स करने का जो मेथड है वो बहुत हद तक लाइफस्टाइल चेंज जो है वो सक्सेसफुल है। तो अब हम उन्हीं पॉइंट्स को लेके डिस्कस करेंगे कि जो पीसीओएस अगर आपको हो गया है, अगर आप इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो क्या चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में मॉडिफाई करके इसको रिवर्स कर सकते हो। पहली चीज़ है हेल्दी ईटिंग। आपका जो लाइफस्टाइल है उसका बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट होता है व्हाट आर यू ईटिंग। आप जो खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी के ऊपर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस रखता है। सारे सिस्टम्स को किस तरह से वो वर्क करेंगे, किस तरह से वर्क नहीं करेंगे, उसकी होल्ड रखता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम माइंडफुल होके खाएं। तो पीसीओएस में क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो पीसीओएस की जो भी बंदा पीसीओएस से डील कर रहा होता है उनको ज़्यादातर लोगों का वेट गेन हो जाता है। तो अगर वो वेट लॉस करते हैं, अगर वो थोड़ा भी वेट अपना शेड करते हैं तो उनको इसके सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। तो वेट लॉस करने के लिए क्या 3 चीज़ें हैं जो आप प्राइमरली कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर हाई खाना है। तो फाइबर क्या है, जो भी रेशे वाली चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा खानी है। पर फाइबर में मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा खाएं, यानी वो फाइबर जो बॉडी इजीली पचा सकती है, अगर वो हम ज़्यादा खाएं तो जल्दी वज़न भी कम होता है और फैट भी जल्दी कम होता है। क्योंकि जो फाइबर है उसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो मोशन में फैट, एक्सेसिव फैट को निकालने की एक टेंडेंसी रखता है। तो अगर सॉल्युबल फाइबर का इंटेक हम ज़्यादा करते हैं तो एक तो वो हमारे लिए इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, हमारा पेट कंफर्टेबल रहता है, ऊपर से वेट लॉस करना आसान होता है और साइमल्टेनियसली पीसीओएस के सिम्टम्स भी बेटर होते रहते हैं। तो सॉल्युबल फाइबर के क्या सोर्सेज हैं, जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, स्पेशली पपाया, अगर आप इनका कंजम्पशन करते हैं तो सॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छे क्वांटिटी में आपको मिलेगा। सेकेंडली ओट्स एक सॉल्युबल फाइबर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप ओट्स खा सकते हैं अपनी डाइट में, ओट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत हद तक आपके जो सॉल्युबल फाइबर का एक सोर्स बनने में केपेबल है। अब इनसॉल्युबल फाइबर के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनसॉल्युबल फाइबर कंप्लीटली डिस्कार्ड करना है। तो जितने भी सैलड्स हैं उनका कंजम्पशन अच्छा रहेगा आपके लिए। आलमंड्स, वॉलनट्स जो कि आपको अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर दे रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितने भी होल ग्रेन्स हैं जैसे कि आटा हुआ, बाजरा है, रागी है, ये आपके लिए अच्छा है कंजम्पशन के लिए। फिर आपके जितने भी होल पल्सेस हैं, जितनी भी दालें हैं, साबुत दालें, वो भी आपके लिए अच्छी रहेंगी फाइबर पॉइंट ऑफ व्यू से। पर बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो टाइम ऑफ द डे है जिसमें आप वो कंज्यूम कर रहे हैं वो ऐसा हो कि आपकी बॉडी उसे इजीली पचा सके। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप दालें, जो भारी दालें होती हैं, जो साबुत दालें होती हैं, उन्हें हमेशा आफ्टरनून में यानी लंच में कंज्यूम करें। क्योंकि डिनर में जब जैसे ही आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं उसके थोड़ी देर के बाद आप सो जाएंगे, चाहे आप लेट भी सोएंगे, लेकिन तब तक आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है कि आपकी बॉडी के लिए ये हैवी दाल्स पचा पाना मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए कि इनको आप अपने लंच का पार्ट बनाएं या मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह आप इसे कंज्यूम करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है
वो है गुड फैट्स। जैसे मैंने बोला कि आप नट्स खा सकते हैं, तो आलमंड्स इसका एक अच्छा सोर्स है, वॉलनट इसका एक अच्छा सोर्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं, आपके चिया सीड्स हैं, ये सारे अच्छे फैट के सोर्सेज हैं। और घी भी टू एन एक्सटेंड अगर आप लिमिट क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो घी भी आपको हेल्प करेगा गुड फैट्स को एब्जॉर्ब करने में बॉडी में। और जो ये गुड फैट्स होते हैं ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। नाउ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि एनिमल फैट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें। घी की भी क्वांटिटी आपको लिमिटेड रखनी है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में घी यूज़ कर रहे हैं, पर जैसे आप तड़का लगा रहे हैं तो तड़के में इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑयल आप वन टाइम ऑफ द डे घी को यूज़ कीजिए। उससे आपको गुड फैट्स भी मिलेंगे, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं वो भी मिलेंगे, और आपकी बॉडी में फैट की परसेंटेज बहुत हाई भी नहीं होगी। जो लोग बहुत लो फैट डाइट ले लेते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो आपकी बॉडी से फैट नहीं निकल पाएगा, तो वेट लॉस करना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमेशा फैट की जो डाइट है वो मॉडरेट या लो होनी चाहिए, कभी भी ज़ीरो फैट डाइट लेने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन भी मैं ये समझाना चाहती हूँ कि क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूट्रिएंट है, हर बंदा प्रोटीन के पीछे भाग रहा है, हर बंदा चाहता है कि डाइट बहुत ज़्यादा रिच हो प्रोटीन में, और प्रोटीन के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो लाइकवाइज प्रोटीन की भी जो अति है वो हमारे लिए अल्टीमेटली फैट इंक्रीज करेगी। जब हम कोई न्यूट्रिएंट एक्सेस में खाएंगे, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, और हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, मतलब हम इतने ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, हमारा कोई इतना ज़्यादा ग्रोथ का एस्पेक्ट नहीं है, और हम फिर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो ये एडिशनल कैलोरीज हैं ये भी बॉडी स्टोर कर लेती है, उसको एज अ एडिपोज टिश्यू यानी फैट की तरह वो स्टोर कर लेती है। तो ये कहीं पे मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो आप वेट गेन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो प्रोटीन की क्वांटिटी भी आप अपनी डाइट में रखें वो मॉडरेट रखें, मतलब और जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो आप रखें गुड सोर्सेज से। जैसे प्रोटीन का जो एनिमल के सोर्सेज होते हैं वो गुड क्वालिटी होती है, मतलब वो जल्दी बॉडी पचा पाती है, इजीली पचा पाती है, और उसमें हर एक पोर्शन के लिए आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। सपोज कीजिए कि आपने एक कटोरी दाल खाई और उसके साथ में मतलब उसकी जगह आपने एक गिलास दूध पिया, तो एक गिलास दूध में जितना भी प्रोटीन है, 8 ग्राम जो भी प्रोटीन है वो पूरा आपकी बॉडी यूज़ कर सकती है। लेकिन एक कटोरी दाल में जो 7 ग्राम प्रोटीन है वो पूरा बॉडी यूज़ नहीं कर सकती, शायद 5 या 4.5 ग्राम ही आपको मिल पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रोटीन आप अगर मॉडरेशन में ले रहे हैं तो कौन से सोर्स से लें कि आपको मैक्सिमम प्रोटीन बॉडी यूज़ कर सके, वेस्टेज ना हो प्रोटीन की। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे सोर्सेज से प्रोटीन लीजिए जो कि इंस्टेंट बॉडी यूटिलाइज कर सके। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए चिकन, अंडा अच्छा सोर्स है, लीन मीट्स हैं वो खा सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड्स आपका एक अच्छा सोर्स बन सकते हैं प्रोटीन के लिए। अब यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगी। जैसे पीसीओडी के कई स्टडीज़ ऐसी करी गई हैं जिसमें ये देखा गया है कि पीसीओएस एंड पीसीओडी नॉन डेयरी डाइट्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब उन लोगों के सिम्टम्स जल्दी रिजॉल्व होते हैं। तो आप एक लो डेयरी डाइट लीजिए, पर नो डेयरी डाइट मत लीजिए, बिल्कुल दूध दही बंद मत कीजिए। बिकॉज मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पीसीओएस के पेशेंट्स के साथ, मैं उनको मतलब इनफ डेयरी देती हूँ डाइट के अंदर, और उसके साथ भी मैंने उन सब में रिकवरी देखी है। तो अभी भी इसके ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं, और देयर इज़ नो फाइनल वर्डिक्ट कि बिल्कुल डेयरी फ्री डाइट देनी चाहिए या किस तरह की डाइट देनी चाहिए। तो कीपिंग द लेटेस्ट रिसर्चेज इन माइंड, उनको ध्यान में रखते हुए हम पूरी तरह से डेयरी को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बहुत हाई डेयरी डाइट भी लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आई थिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क अ डे अगर आप ले रहे हैं या कर्ड आप ले रहे हैं तो दैट शुड नॉट डू यू मच हार्म। तो टोन मिल्क का आप कंजम्पशन कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं एक और एस्पेक्ट पे जो पीसीओएस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है मूड स्विंग्स।
मैक्सिमम जो भी गर्ल्स और लेडीज़ इससे डील कर रही हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होते हैं। तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो मूड्स को एनहांस करते हैं, वो भी आप पीसीओएस में यूज़ कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा आपके मूड्स को मैनेज करने के लिए। तो उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो भी पीसीओएस में बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, बहुत उसके सिम्टम्स को कम करने में, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा जो डार्क चॉकलेट होती है उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने में, कॉर्टिसोल को, स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में हेल्प करते हैं। तो डार्क चॉकलेट का कंजम्पशन अगर पीसीओएस के पेशेंट्स करते हैं तो उनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट देखी गई है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ मूड मैनेजमेंट ऑल्सो। तो नेक्स्ट जो है वो है नट्स, जो मैंने जैसे आलमंड्स और वॉलनट्स का एग्जांपल दिया, वो भी बहुत स्पेशली आलमंड्स जो है वो मूड को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। उसके अंदर भी ऐसे प्रीकर्सर्स हैं, ऐसी केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि मूड को एनहांस करने में, मूड को जो बेटर करते हैं, ऐसे हॉर्मोन्स को बॉडी में रिलीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बनाना। अब कई लोग जो हैं वो मुझसे ये बोलते हैं कि मैम अगर हम बनाना खाएंगे तो हमारा वेट कैसे लॉस होगा, और वेट लॉस सबसे की टूल है मैनेजमेंट का अगर हमें पीसीओएस रिजॉल्व करना है। तो आप हाफ बनाना कंज्यूम कर सकते हैं इन द वेरी मॉर्निंग। सुबह की जो आपकी मील्स होती हैं, जब उसके बाद आपने पूरा दिन एक्टिव रहना है, ऐसे टाइम पे अगर आप हाफ बनाना भी कंज्यूम करते हैं तो हमें हैप्पी हार्मोन्स का डोज भी मिल जाएगा और हमारे वेट को अफेक्ट करे इतना ज़्यादा कैलोरीज भी हम कंज्यूम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आप कंज्यूम कर सकते हैं वो है कर्ड या योगर्ट। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि वो एक प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, प्रोटीन के अलावा वो प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये हमारे स्टमक को कंफर्टेबल रखते हैं, और पीसीओएस के बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को इनडाइजेशन की कंप्लेन करते हैं। तो जब आपका डाइजेशन प्रोबायोटिक्स की वजह से बेटर रहता है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन को बेटर करने में हमारी नेचुरल वे में हेल्प करते हैं। तो जब आपका स्टमक कंफर्टेबल रहता है तो आपके स्ट्रेस लेवल नेचुरली कम रहते हैं। जब आपका स्ट्रेस नेचुरली कम रहता है तो जो पीसीओएस के और सिम्टम्स हैं उनके अंदर और बढ़ोतरी नहीं होती, वो मैनेज रहते हैं, कम रहते हैं, और वेट लॉस करना भी आसान हो जाता है क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में कम रहता है। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जो गुड फैट्स के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अलसी के बीज आप ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, वो भी मूड मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ फूड्स हैं जो आप मूड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे लाइफस्टाइल चेंज की मैंने बात की थी, तो हमने अभी डाइट की बात करी कि हमें डाइट के अंदर क्या क्या लेना है, पर इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो भी पीसीओएस को मैनेज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 30 मिनट्स ऑफ एवरी डे आपने करना है फिजिकल एक्टिविटी, चाहे कोई भी आप फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी चूज कीजिए। आप योगा कर सकते हो, आप जुम्बा कर सकते हो, आप जिमिंग कर सकते हो, सिंपल स्ट्रेचिंग कर सकते हो, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आप कीजिए, पर 30 मिनट्स अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो वो बहुत हद तक पीसीओएस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्लीप। सोना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। स्लीप जो होता है वो हमारी बॉडी की रिकवरी करता है। बहुत सारे लोग स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और जब हम इनफ नहीं सोते हैं बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेरियस इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं, जगह जगह बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज ला रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो है कि अपनी स्लीप साइकिल ठीक कीजिए, अपना खाना ठीक कीजिए और अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। तो आई होप मेरे इस वीडियो में कुछ आपको इंसाइट मिला होगा कि पीसीओएस की मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं पीसीओएस के और जो फॉलोअप अगर मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं तो मैं उनमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बट आई होप इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि पीसीओएस क्या होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, कुछ नॉलेज आपकी ऐड हुई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।